मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. Okay, so I think it can be an emotional moment for me. मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं you should think from the viewpoint of the students and the parents. They should have in mind कि yes, if I do not get the seat in India, I can go for abroad. इस company का जो purpose है that is of giving the more and more doctors to our country. We start our work from the time when students are in class 11th or 12th, provide them with the right career paths. World is growing digitally, so you also have to match that pace. सब कुछ instant मिल जाए, that is not possible. Best to be done for the company is to reach across the borders. आपको ये देखना है कि what is the need of an hour and what can you do better. आपकी वजह से लोग खुश हैं. So that gives me full sense of satisfaction. Everywhere I feel emotions are very important. कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कितना भी दुनिया डिजिटल हो जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत हमेशा हमेशा पड़ेगी. आई हैव नॉट डन एनीथिंग बेस्ट फॉर द कंपनी इंडिविजुअली. सो मेरे इंडिविजुअल एफर्ट से कभी भी कुछ भी अचीव नहीं हुआ है यहाँ पे और ना आगे होगा. तो मैं इस क्वेश्चन से एग्री ही नहीं करती हूँ. मैं हूँ आपकी होस्ट प्रमिला और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं. गलत बोला? नहीं, बहुत अच्छा बोला. तुम्हारा एक्सप्रेशन देख लिया तो मेरे को लगा कि जो मैं जाएगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट अब ये पढ़ के आएंगे ना, पढ़ के आई हूँ ना, कभी कल पढ़ा नहीं था. और मैंने भी क्या पूछा मुझे फिर अभी भी याद नहीं है मैंने क्या पूछा. वाह, फिर से बोलूँ क्या? नहीं, बहुत अच्छा बोला है तुमने. पेरेंट्स एक अटैचमेंट हो जाता है. नहीं बोल रही है तो अब मैंने बोला था वो तो आंसर लिया ही नहीं तुम लोगों ने. पूछ. ये तो लग रहा है मेरे को जवाब देने वाली है. मुझे कोई गिल्ट नहीं है उस बात का. मुझे को निकालने का कोई गिल्ट नहीं है. प्रिया, ऐसा नहीं हो सकता मुझसे. हाँ, क्यों बोला बीच में? बोला काट देंगे. ऐसे कैसे कट जाएगा? ओके, डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट बाय रूस एजुकेशन. मैं हूँ आपकी होस्ट प्रमिला और आज की कहानी एक ऐसी इंस्पिरेशन के ऊपर है, एक ऐसी हस्ती के ऊपर है जिन्होंने कभी बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखा था और आज वो अपने उस सपनों को लाखों लोगों के थ्रू पूरा करती हैं, उनको गाइड करती हैं. आपने इनको बहुत बार यूट्यूब चैनल्स पे लाइव सेशन में देखा है. तो आज हम स्वागत करते हैं मिस प्रिया मल्होत्रा का हमारे शो पे. थैंक यू सो मच. प्रिया, कैसा लग रहा है आज आपको इस गेस्ट की सीट पे हमारे साथ? I think it's a pleasure moment for me and I'm grateful for this. Usually जो है I am on the other side of the table. आपकी वाली साइड पे हमेशा रह के मैंने सारे शोज़ या सारे वीडियोस किए हैं and I think मुझे ऐसा लगता है लाइफ ने सर्कल कंप्लीट कर दिया है यहाँ बैठने के बाद. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपकी होस्ट बन के. हमेशा आपने रूस एजुकेशन के सारे गेस्ट को एज अ होस्ट आप रही हैं, तो आपकी स्पेशली होस्ट बन के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जैसे आपने रूस एजुकेशन की आपकी जो कहानी है, बहुत लोग आपको जानते हैं बाय फेस, बाय योर नेम, बट लोगों को ये नहीं पता आपने रूस एजुकेशन कैसे ज्वाइन किया. तो मैं जानना चाहती हूँ इसके पीछे की कहानी, कैसे आपने रूस एजुकेशन ज्वाइन किया. ओके, सो आई थिंक इट can be an emotional moment for me telling this because मैं ये बोलूँगी ये जो जर्नी है रूस एजुकेशन की, ये इट इज़ अ ड्रीम ऑफ अ लिटिल गर्ल who once want to be a doctor herself but destiny had something else stored in it. So ठीक है, I choose something else in my career, but when I was looking for a job after a break, I got a call from this beautiful place, रूस एजुकेशन. जब कॉल आया मुझे पता चला कि इस कंपनी का जो पर्पस है that is of giving the more and more doctors to our country. स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने के लिए रशिया भेजते हैं. So that was the moment when I felt कि yes, यहाँ आपने जो कभी सोचा था अपने लिए वो आज आप दूसरों के लिए पूरा कर सकते हो वो सपना. सो आई सेड येस एंड इट्स बीन ब्यूटिफुल 13 years here today.
तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बताया हमें कि आपने अपने सपनों को लोगों के थ्रू विंग्स दे दिए हैं। तो प्रिया, 13 साल आपने बताया, 13 इयर्स आप इस कंपनी में हैं। 13 इयर्स में आपको कभी जनरली क्या होता है, लोग होते हैं कि कंपनी ज्वाइन करते हैं 2 साल 3 साल, 13 इयर्स के बाद आप इस इंडस्ट्री में, MBBS एब्रॉड की इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है, कैसा फील होता है आपको आज? Grateful as well as proud, I will say, because मुझे ऐसा लगता है it is the hard work of everybody involved here in this company who has worked day and night. It is not only me. I am just somebody behind the scenes, but yes, the actual people are the counselors, the sales people जो face हैं. I started my career here as well as a counselor. मैंने भी शुरू किया था स्टूडेंट्स पेरेंट्स को काउंसलिंग करने से. When I joined in 2012, I used to travel to Punjab, Haryana, to these places to conduct these seminars. तो वहाँ से स्टार्ट करने के बाद it was a journey. I will say कि I found the gap in between, कि मुझे लगा कि yes, I have studied communication, तो हर जगह आपको वही दिखता है जो आपने पढ़ा होता है. I found that yes, communication is missing somewhere. If we can do something better in providing the better messaging to the students and parents, so company can grow and we all can grow, and it can help in a better way to the society and to the students and the parents जिन तक ये message नहीं पहुंचता है that there is an opportunity to study MBBS abroad. So it went like that. Okay. तो आपने बताया कि आपने काउंसलिंग से स्टार्ट किया, देन यू बिकम असिस्टेंट डायरेक्टर, और आज आप रूस एजुकेशन के ब्रांड के पीछे एक स्ट्रैटेजिक माइंड है जो हर जितने भी कैंपेन्स होते हैं, जितने भी इनिशिएटिव होते हैं, मेन कह सकते हैं प्रोजेक्ट जो हम करते हैं, उसके पीछे आपका मेन रोल रहता है. तो क्योंकि रूस एजुकेशन का मेन मकसद, मिशन है एम्पावरिंग एस्पायरिंग मेडिकल डॉक्टर्स, राइट? तो स्टूडेंट सेंट्रिक होके आप मार्केटिंग को और कम्युनिकेशन को स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाती हैं? मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं, यू शुड थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स. आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से पहले आपको जिनको आप सर्व कर रहे हैं उनके व्यू पॉइंट को देखना है. आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन आवर, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड व्हाट कैन यू डू बेटर. सो मैं हमेशा यही ध्यान में रख के सारे कैंपेन्स डिज़ाइन करती हूँ. एंड आई थिंक everywhere I feel emotions are very important. So it's not always कि ठीक है, it's not about sales. We like लोग बोलते हैं कि आप सेल कर रहे हैं, आप एडमिशन करवा रहे हैं, एडमिशन इज़ अ सेल्स. आई नेवर से दैट. मैं ये बोलती हूँ, हमारे सभी काउंसलर्स को भी मेरा यही मैसेज रहता है, आपको ये देखना है कि आप किसी का सपना पूरा कर रहे हैं. जब आप ये सोच के हर कॉल को करेंगे ना, यू कैन डू वंडर्स. ग्रेट. बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है. इस इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्री, बट एक एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पेरेंट्स तभी आपके पास आते हैं जब आप उनके अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं. ऑफ कोर्स हर एजुकेशन इंडस्ट्री का ये मिशन रहता है, विजन रहता है कि हम ट्रस्ट, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें. बट इस MBBS एब्रॉड के लाइन में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं. तो किस तरीके से आप स्टूडेंट के अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाती हैं? आई थिंक अगर आप ऑनेस्टली और ट्रूथफुली सर्व करेंगे, सपोज मतलब आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स. सपोज आप मेरे पास एडमिशन के लिए आती हैं, मैंने आपको करेक्ट सर्विसेज जो मैंने आपको प्रॉमिस किया, अगर मैं वो फुलफ़िल करूँगी तो आई थिंक आप ही मेरे लिए वो खुद ही मार्केटिंग कर देंगी. दैट इज़ माई ऑलवेज पर्पस. और येस, इसमें बहुत फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं, बट आई इंश्योर कि जो हमारी टीम है वो वही बताए जो स्टूडेंट्स को वहाँ जाके मिलना है. So that is the way we are different from everybody in this market. Okay, nice. तो बीइंग अ वुमेन, लाइक आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री आजकल बहुत डिमांडिंग है. इट्स नॉट दैट आपको 8 आवर्स की जॉब करनी है या 9 आवर्स की जॉब करनी है. आपके इवेंट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपको 2 बजे 3 बजे, कभी आपकी रिक्वायरमेंट है ऑन द लाइव सेशन, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई, यू हैव टू बी ऑन योर टोज. कैसे आप इस चीज़ को लाइक प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, बीइंग ए वुमेन, इसको बैलेंस करती हैं?
आई थिंक इट इज़ नॉट दैट टफ जॉब फॉर एनीबडी, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं उसको आप दिल से करो, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो। जितनी देर आप हो वहाँ पे उतना आप अपना फुल टाइम दे दो, दैट्स इट। फिर इट डजेंट मैटर कि आपने 5 मिनट दिए या 5 घंटे। क्या बात है। तो अगर आप दिल से काम कर रहे हैं तो मतलब जहाँ आपका दिल है, जहाँ आप अटैच्ड हैं, तो वहाँ पे आप कितना भी काम कर सकते हैं। तो 13 साल एक ही जगह पे रह के नेचुरल है कि कल्चर एडेप्ट हो जाता है, लोगों से अटैचमेंट हो जाती है, सिस्टम से अटैचमेंट हो जाती है। और आपका तो सपना था डॉक्टर बनना, तो ऑफकोर्स आप स्टूडेंट से, पेरेंट्स से बहुत अटैच है, अपने प्रोफेशन से बहुत अटैच है। कभी आपको लगता है कि नहीं, अब आपको लाइफ में कुछ और करना चाहिए या कोई और मिशन है आपका लाइफ में? नहीं, I think no. The mission is same, to keep guiding the aspiring students who want to be the doctor. That is the only mission as of now, and I think I am satisfied in what I am doing. अच्छा लगता है जब लोग आपको उस नज़र से देखते हैं कि yes, you helped us in fulfilling our dream. जब आप आज आपने एक स्टूडेंट को भेजा है, 6 साल बाद वो डॉक्टर बनते हैं, FMG क्वालिफाई करते हैं, पेरेंट्स आपको कॉल करते हैं, या एडमिशन होने के भी 1-2 साल के बाद जब पेरेंट्स आपसे मिलते हैं, वो आपको बोलते हैं यार थैंक यू, आपकी वजह से सब कुछ इतना ईजी हो गया, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है। यू फील प्राउड इन योर सेल्फ कि येस, यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर समबडी, आपकी वजह से लोग खुश हैं। So that gives me full sense of satisfaction and I am grateful for this. So मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कुछ और करना है। 13 साल एक बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसमें नेचुरल है आपको कल्चर एडेप्शन, लोगों से अटैचमेंट, सिस्टम से अटैचमेंट हो जाती है। क्या कभी आपको इन 13 साल में नहीं लगा कि अब आपको कुछ और करना चाहिए, इससे बेहतर आप कुछ कर सकती हैं? देखिए, बेहतर तब लगता है जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते। आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग, so it is already the best for me what I am doing. And if you talk about कि कभी ये नहीं लगा कुछ और करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऑलरेडी सब कुछ कर रही हूँ। आप अगर लोग आपको उस नज़र से देख रहे हैं जहाँ वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं, दे आर ग्रेटफुल टूवर्ड्स यू फॉर वॉट यू आर डूइंग, देन इट इज़ ऑलरेडी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर यू। तो मैं इसको इस नज़र से ही देखती हूँ। और अगर आप मेरे से पूछेंगी लाइफ में कभी कुछ और करने का नहीं सोचा, तो मैंने हमेशा यही सोचा है कि मिशन इज़ द सेम, दैट यू हैव टू कीप हेल्पिंग दी स्टूडेंट्स हु वांट टू बी दी डॉक्टर्स। देयर आर स्टिल सो मैनी फैमिलीज, सो मैनी स्टूडेंट्स जिन तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं आज भी, जिनको नहीं पता है दैट येस दे can do the MBBS from abroad. Students इतना drop लेते हैं and all that. So my mission or my aim will always be that to reach to such community. Okay. So अभी भी देखते हैं बहुत बच्चे हैं जिनको राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को जो MBBS अब्रॉड के लिए तैयारी कर रहे हैं? My only message will be कि आप रिसर्च करें, क्लैरिटी चाहिए आपको, कन्फ्यूजन है तो क्लियर एक गाइडेंस लें। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम करियर। जहाँ आप सेटिस्फाइड हैं जिस काउंसलिंग के साथ, जिस भी कंसल्टेंसी से आप एडमिशन लेते हैं, जो आपको लगता है कि आपका हाथ पकड़ के आपको डॉक्टर बना सकती है, आप वहाँ से एडमिशन ले लें, बट डू योर रिसर्च प्रॉपरली। ओके, तो रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कहीं से भी एडमिशन लेने से। यस, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चलिए मेरे गांव का कोई गया, मैं इनके साथ चला जाता हूँ, या ये वहाँ से डॉक्टर बन के आए हैं तो ये भेजते हैं तो मैं इनके साथ चला जाता हूँ। नो, आपके लिए ये देखना ज़रूरी है वो आज आपके साथ 2 साल 3 साल रहेंगे, बट यू हैव टू फाइंड समबडी जो आपके साथ पूरा आपका ये जो जर्नी है ऑफ योर एजुकेशन तब तक जुड़ा रहे। बिल्कुल। तो रूस एजुकेशन इस जर्नी में, जैसे आपने बताया कि सिर्फ MBBS नहीं, वो हाथ पकड़ के आपको एंड तक लेके जाता है, तो आप मुझे थोड़ा सा और बताएंगे कैसे रूस एजुकेशन स्टूडेंट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो डॉक्टर नहीं बन पाते, क्या हेल्प करते हैं? बिल्कुल। सो आई विल टेल यू दैट रूस एजुकेशन
इज़ नॉट समबडी कि जो आपने नीट क्वालिफाई किया तभी वो आपके पास आते हैं हेल्प के लिए. वी स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम द टाइम व्हेन स्टूडेंट्स आर इन क्लास 11th और 12th. We conduct school seminars to guide the students, to provide them with the right career paths, so that once they appear for their NEET examination, they should have in mind कि yes, if I do not get the seat in India, I can go for abroad because of the high level of competition and high capitation fee in India. So from class 11th 12th we start, and we, like, once students enroll with Rus Education, we help them in getting prepared for the licensing examinations. Licensing examination is something that they have to give once they complete their MBBS from abroad. Right now it is foreign medical graduate examination, and it can be transformed into next after some time. So Rus Education helps in providing the complete guidance for that. Not only till then, अभी आपका FMG क्वालिफाई हो गया, उसके बाद भी अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए, यू वांट टू गेट सेटल्ड इन अदर कंट्रीज, सपोज बच्चे को US जाना है, UK जाना है, और दे वांट टू एनरोल फॉर PG, और FMG के बाद अगर उन्हें इंटर्नशिप करना है, देन वी हैव पीपल विद अस हु हेल्प इन मेंटोरशिप फॉर दैट एज वेल. सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेस टिल द टाइम यू कंप्लीट योर PG. इवन हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रिक्रूटमेंट्स में भी हम लोग हेल्प करते हैं. ओह ग्रेट. तो प्रिया, आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है MBBS अब्रॉड स्टूडेंट्स का? If you talk about Indian students, the future is, I will say, global. The doors are open for them. Opportunities are increasing in the countries like everywhere. एक टाइम था जब स्टूडेंट्स US, UK, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज ही जाते थे. आज अपॉर्चुनिटीज़ बाकी कंट्रीज में भी बढ़ रही हैं. There are like so many students who are getting settled in Gulf countries. अगर आप बात करो, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं. Plus in India as well. So future is like global, I will say. Future is bright for these student. Okay, great. तो आपके लिए आज के टाइम पे सक्सेस क्या है? Peace of mind, I will say. Okay. जब स्टूडेंट्स आपको या पेरेंट्स आपको थैंक यू बोलते हैं, that is the success for me. तो बहुत सारे यूथ को जिनको आप आजकल गाइड कर रही हैं, आपको देख के बहुत सारे यूथ हैं जो इस फील्ड में हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं आपसे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपकमिंग लीडर्स को? Message I will give to them that whatever you do, be empathetic towards others. That is the only thing. Always put yourself in others' shoe. आप अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखें, फिर चाहे आप कुछ भी प्रोफेशन में हैं, यू कैन डू वंडर्स. प्रिया, अगर मैं कहूँ आपको इस 13 साल की जर्नी को एक सेंटेंस में समराइज करना है तो क्या कहेंगी आप? आई विल से इट्स बीन अ जर्नी ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड satisfying. Grateful because every day I am learning something new, I am meeting new people, and every day is a new experience, and I am grateful for this opportunity. Satisfying because I am helping others to achieve their dreams, and जब उनसे वो एक थैंक यू सुनने को मिलता है तो ऐसे लगता है बस हो गया. I have achieved everything. Yes. Great. तो अब मेरे पास कुछ सवाल हैं जो यहाँ के लोगों ने मुझे दिए हैं आपसे पूछने के लिए. क्या मैं पूछ सकती हूँ? Easy है तो पूछ लो. बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. आई थिंक आप आंसर कर पाएंगी. ओके. तो पहला सवाल है प्रिया, लोग लिख रहे हैं, डियर प्रिया मैम, मैं आपको लास्ट 7 ईयर से जानता हूँ. आप इतना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस कैसे रहती हैं? जिन्होंने ये लिखा है, सबसे पहले मैं उन्हें बोलूँगी आई विल अप्रिशिएट दैट पर्सन कि वो खुद पॉजिटिव हैं. जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें ही दूसरों की पॉजिटिविटी दिखती है. सेकेंडली, बीइंग पॉजिटिव इज़ अ चॉइस, आई से, मतलब आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपना एटीट्यूड कैसे रखना है. And be grateful in every moment. If you are grateful, you will be positive. Very true. Okay, next question is, what do you have done best for the company, and what was your dream before joining the company? I have not done anything best for the company individually. Company तभी बनती है जब सब लोग मिलके काम करते हैं. So मेरे individual effort से कभी भी कुछ भी achieve नहीं हुआ है यहाँ पे, और ना आगे होगा. I will say that. तो मैं इस क्वेश्चन से एग्री ही नहीं करती हूँ. सेकेंडली, माई ड्रीम वॉज टू बी अ डॉक्टर, जैसा मैंने बताया. व्हेन आई वॉज
इन माई अर्ली ईयर्स मुझे भी लगता था, मैं भी बोलती थी कि हाँ मुझे बड़े होकर एक डॉक्टर बनना है, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग. ओके, सेम क्वेश्चन इन्होंने दोबारा पूछा है इन अ डिफरेंट वे. व्हाट इज बेस्ट येट टू बी डन फॉर द कंपनी एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? Best to be done for the company is to reach across the borders. There are many students waiting for this opportunity to fulfill their dream of becoming a doctor. अभी तक क्रूस एजुकेशन ये सब सिर्फ इंडिया में कर रहा है. I believe that the day is not far when we will reach to other countries like African countries, Sri Lanka, Gulf countries, जहाँ पे opportunities की कमी है but students की कमी नहीं है. बिल्कुल. तो मुझे लगता है आपके लीडरशिप में ये दिन दूर नहीं है कि हम हर देश में रूस एजुकेशन का नाम, रूस एजुकेशन की कंपनी, एक ब्रांच खोल पाएंगे. बहुत अच्छा आपका विजन है. ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग चैलेंज यू हैव फेस्ड सो फार विच हैव shaped you as a leader? I consider every event and every campaign as a new challenge every day. It is not about any particular moment. And if we talk about an event, then it is India-Russia Student Conference that we have organized in association with the Ministry of External Affairs, Euro-Asia Division, under the leadership of G.V. Srinivas sir. And I have learned a lot from that one particular event, which has, I will say, it has shaped my career, my leadership skills. मुझे वहाँ से टीम मैनेज करना, कोई इवेंट परफेक्टली मैनेज करना अगर मैंने सीखा है तो वो सिर्फ एक उस अपॉर्चुनिटी से सीखा है. एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. सो आप अपना लीडरशिप जो आपको शेप किया, आप इस इवेंट को वो क्रेडिट देना चाहती हैं. Since EdTech is so vast field now, how do you describe the career path and growth in this industry for beginners and experienced? I will say EdTech itself is a revolution. So जैसा आपने बोला, yes, it is very vast and there are there is no end to the opportunities here in this field. आप एक beginner हैं तब भी और आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तब भी, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू चूज योर स्ट्रीम. EdTech हैज़ every branch in it. You can be in academics, you can be in marketing, you can be in sales, you can be the part of operations, you can be the part of data analytics team. You have to find out कि आपका विजन कहाँ सेट होता है और आप क्या करके सेटिस्फैक्शन फाइंड करते हैं. And for experienced people, keep learning. आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, EdTech इज समथिंग जिसमें रोज़ कुछ नया आ रहा है, रोज़ नए कोर्सेज आ रहे हैं, रोज़ चेंजेस हो रहे हैं. सो वर्ल्ड इज ग्रोइंग डिजिटली, सो यू ऑल्सो हैव टू मैच दैट पेस. सो कीप लर्निंग. yes, everybody has to match that pace in this digital world now. Any advice you want to give to the Gen Zs or any skills you want them to focus more on? Pramila, Gen Zs are the generation मुझे लगता है जिनसे सबको सीखना चाहिए. They are very inspiring for everybody because they are fearless. उन्हें किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. So they live in the moment. So I really love that skill of them. But yes, if you want me to give them some advice, it will be to slow down. थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है. Don't be the part of any race, I will say. They have born digital. उनको सोशल मीडिया के ज़माने में लगता है सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए. That is not possible. So and they should avoid comparisons because social media से वो लोग बहुत इंस्पायर होते हैं और जो उन्हें मजबूर कर देता है comparisons पे. So they have to slow down in their life और थोड़ा सा comparison से बचना है और whatever they have they should focus on that. Very nice. और आपने मेरे से शायद स्किल्स के लिए भी पूछा. हाँ जी. I will say स्किल्स की वैसे उनमें कोई कमी नहीं है. दे आर फुल ऑफ टैलेंट बट वॉट आई फील इज दे लैक इज इमोशनल इंटेलिजेंस. AI के ज़माने में कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कितना भी दुनिया डिजिटल हो जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत हमेशा हमेशा पड़ेगी. देन ओनली दे कैन बी द लीडर्स.
एक आखिरी सवाल, और सवाल थोड़ा ट्रिकी है या थोड़ा आई थिंक कुछ इमोशंस में पूछा गया है आपसे। एनी गिल्ट, कोई पछतावा जिसे आप बदलना चाहती हैं मगर बदल नहीं पा रही? आई विल से, अगर आप प्रोफेशनल टर्म्स में पूछेंगे, मतलब एज सच मुझे अपने करियर को लेके या कुछ ऐसे कोई गिल्ट्स नहीं है, बट येस ड्यूरिंग दिस जर्नी आई विल से गिल्ट अगर है तो कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ 13 ईयर्स जहाँ पे मुझे अपने पर्सनल स्पेस में ज़्यादा टाइम देना था बट मैं नहीं दे पाई, और वो टाइम अब हाथ से जा चुका है एंड दैट आई कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। सो मैं हमेशा लोगों को भी अब यही एडवाइस करती हूँ, जहाँ आपको लगता है कि आपकी पर्सनल स्पेस में आपकी नीड पहले है, सो बी अवेलेबल फॉर दैट मोमेंट। इस गिल्ट से बस मैं ये लेसन लर्न किया है मैंने, और मैं इसको अब आगे इम्प्लीमेंट करती हूँ। और आप लोगों को भी यही एडवाइस करती हैं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके रखें। चलिए आपने इस जवाब का, जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिया है। So now I have some quick rapid fire round which I want to ask you. I hope you are ready for this. Yes, excited. Excited? I am also excited. One word for your leadership. Empathetic. Favorite quotation. Favorite quotation of life, if you ask me, then it is I will say कि ज़िंदगी आपका सपना ले लेती है लेकिन उसका पर्पस कभी नहीं छोड़ती. This is what I live for. Great. Favorite project so far? Indo-Russian Education Summit, because I think I have created many leaders out of that one single project. Creativity or strategy? Strategy along with creativity. One thing you love about your team? Supportive. Your go-to motivational quote? I will again repeat that, what I have said earlier. Best part of being a leader? You can inspire many other people. True. Favorite platform, social media platform? LinkedIn. Mentor or inspiration? Your mentors are your inspiration, I believe this. Favorite way to celebrate success? Being grateful. What drives you every morning? That there are so many lives waiting for me to be in the office, and they can share something with me and I can be an ear for them. Wow. Beautifully said. Email or phone call? I prefer phone call. Desk job or field work? I create fields around my desk. Working alone or in a team? Always in a team. Morning person or night owl? Night owl. Work from home or office? Office. One superpower that you want for you? I want to be Mr. India for some time and to slap few. Shatak, shatak, shatak. You want to be Mr. India? Nice. Camera on or camera off? Always camera on. Always camera on. Pajama or formal wear? Formal in the comfort of pajama. Let's do it in a policy. Company policy. Yes, please implement. Mountain or beaches? Mountains. Always mountains. City or village? City, but I have never seen villages and I want to, and it's already in the bucket list which I want to complete in this year itself. This year itself. 2 months left, so all the Yes. best. Your favorite work time snacks? Not snacks, tea is my fuel for the work time. Book or podcast? Podcast. The best movie or series which you have recently watched and that has motivated you in some way? It's a new series on Z5. I think everybody should watch. थोड़े दूर थोड़े पास. मैं बताना भी चाहूँगी. It is about an old man जिसकी फैमिली उसको टाइम नहीं देती है और वो अनाउंस करते हैं कि वो हर फैमिली मेम्बर को 1 करोड़ का प्राइस देंगे अगर वो 6 महीने के लिए डिजिटल फास्टिंग करते हैं, विच इज़ आई थिंक द नीड ऑफ द आवर. क्योंकि हम लोग भी अगर देखते घर जाते ही फ़ोन में लग जाते हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं या कोई आपसे बात कर रहा है, आप कैब में ट्रैवल कर रहे हैं, यू ऑलवेज यूजेस योर फोन. सो दिस डिजिटल फास्टिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सीरीज सबको देखनी चाहिए.
बिल्कुल, तो जिन लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी है वो लोग भी ये सीरीज़ देखें और प्लीज़ इस डिजिटल फ़ोन से थोड़ा सा ब्रेक लें और अपनी फैमिली को टाइम दें। ये प्रिया जी का मैसेज है आप सब लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच प्रिया, इट वाज सच अ इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन विद यू। और आपकी कहानी एक प्रोफेशनल जर्नी ही नहीं, एक इमोशनल इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। Thank you so much, and I will say that I am proud and grateful for this opportunity, and I will always be, because this place has given me not only the professional growth, but I will say it has given me another family, few lifetime bonds and connections. So I'm always grateful for it. थैंक यू। तो दोस्तों, जो लोग ये सीरीज़ देख रहे हैं और जो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं या किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में हैं, तो आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं रूस एजुकेशन के साथ, जहां सिर्फ आपको गाइडेंस नहीं मिलती, आपको गाइडेंस मिलती है विद प्योर हार्ट, विद प्योर एम्पैथी एंड विद इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। एंडिंग आई डोंट नो मैंने क्या कर रही है, मैंने बोल दिया जो बोलना था, काट देना भले ही।